साल 2006 और अमेठी का गेस्ट हाउस। अमेठी के गेस्ट हाउस में उस रात को एक सुकन्या नाम की लड़की के साथ गलत किया गया। गलत करने वाले लोग कौन थे? तो राहुल गांधी के 4-5 विदेशी दोस्त जो ब्रिटेन और इटली से आए थे, और एक राहुल गांधी खुद, जिसको आज की तारीख में सुकन्या मर्डर केस के नाम से जाना जाता है, और गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब हमने पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार के पोस्ट को सोशल मीडिया पर देखा तो हमने सोचा कि ये सुकन्या देवी की कौन सी प्रेयसी जो है, जो ये पूरी की पूरी कहानी है, जो कभी सिद्ध नहीं हो पाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, आखिरकार ये कहानी निकली कहां से, आपको जरा वो बताया जाए। वो कहानी जिसमें कहा गया कि सुकन्या देवी का पूरा परिवार गायब हो गया। सुकन्या देवी के लिए कुछ ब्लॉगर्स ने जो आवाज उठाया उनको गायब करा दिया गया, और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से प्रचारित हुई हैं। सुकन्या देवी वो लोकप्रिय किस्सा जो राहुल गांधी से सीधे जुड़ता है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों को और इस पूरी की पूरी कहानी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उल्टा उनके ऊपर जुर्माना लगाया जिन्होंने ये दावा किया था। जब मामले की जांच हुई तो पुलिस ने कोर्ट को कहा कि ये तो सारा का सारा मामला फर्जी है, इसमें सुकन्या देवी नाम की कोई लड़की पाई ही नहीं गई है, और जिस कांग्रेस नेता की बेटी होने का यह दावा किया गया, उस कांग्रेस नेता के बारे में पुलिस ने कहा कि वो अपना मकान बेचकर चले गए थे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। सुकन्या देवी के बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देते हैं कि ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बना रहे हैं कि आपको उस तह की कहानी बताई जाए जो कहानी सुकन्या देवी से जुड़ी हुई है, जो सोशल मीडिया पर प्रचारित हुई है। हमने सोचा कि आपको वो बताया जाए कि ये कहानी निकली कहां से है, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रचार से ज्यादा आजकल कुप्रचार चलता है। साल 2006 का कहानी है जो किस्सा जुड़ता है। साल 2006 में राहुल गांधी अमेठी में थे। अमेठी का एक गेस्ट हाउस था। उस गेस्ट हाउस में उनके कुछ दोस्त आए थे। उसमें से 2 इटली के थे, 2-3 ब्रिटेन के थे, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, और एक राहुल गांधी थे। कुल मिलाकर 7 लोग थे, ऐसा दावा किया जाता है। अब उन 7 लोगों ने मिलकर के, जो उस वक्त पर कांग्रेस पार्टी के वहां के एक नेता थे बलराम सिंह, वो बलराम सिंह की बेटी सुकन्या को उस गेस्ट हाउस में लाया गया। गेस्ट हाउस में या फिर सुकन्या किसी काम के लिए गई। सुकन्या जब वहां पर गई तो इसके बाद उसके साथ गलत किया गया। गलत करने वाले राहुल गांधी उनके दोस्त थे, यह दावा किया गया। उस वक्त पर कहा गया कि सुकन्या देवी किसी प्रकार से वहां से भागने में कामयाब हो गई। जब वो भागते हुए अपने परिवार के पास गई, परिवार कई लोगों के पास गया, किसी ने मदद नहीं की, तो अंततः वो मानवाधिकार आयोग के पास गए। वे सोनिया गांधी से मिलने गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस वक्त पर सरकार में थी। सोनिया गांधी से मिलने के बाद सुकन्या के पिता, उनका पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया। यह आरोप लगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहकर कि यह पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। अब आइए कि यह कहानी कोर्ट तक पहुंचा कैसे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के उस विधायक ने साल 2011 में हाई कोर्ट में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें एक याचिका दायर की और कहा कि इस मामले की जांच की जाए। हाई कोर्ट की तरफ से पुलिस को कहा गया कि जांच कीजिए। पुलिस ने जांच की। जब पुलिस ने जांच की तो मालूम चला कि बलराम, जो जिसको पिता बताया गया सुकन्या का, वो अपना घर बेचकर चले गए हैं, जबकि पत्नी और बेटी का नाम कहा गया कि गलत है। वहां पर तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। एक लड़की का नाम लिया गया, जिस लड़की का नाम था कृति सिंह। कहा गया कि इनकी बेटी ये है। उस सुकन्या से यहां पर इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। अब गोल गोल पूरा का मामला घूम रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो याचिकाकर्ता थे राहुल गांधी के खिलाफ, जिन्होंने याचिका डाली थी, उन्होंने कहा कि कृति सिंह नाम की उस महिला को, नकली किरदार को लाया गया
केवल इसलिए जिससे कि असल मामले से ध्यान भटक जाए और इस मामले को फर्जी साबित कर दिया जाए। अंततः हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह पूरा का पूरा मामला फर्जी है, केस फर्जी है, और उस मामले को खारिज कर दिया। राहुल गांधी जबकि उस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से आरोपी बनाए गए थे। अब एक और बात होता है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे किशोर राम रते, वो किशोर राम रते अपने ही बात से पलट गए। वो किशोर राम रते क्या कहते हैं? वो किशोर राम रते कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमसे कहा था कि ऐसा कर दीजिए। जो याचिकाकर्ता थे वो याचिकाकर्ता पलट गए। इसके बाद से मामला साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया और यह मामला फर्जी था। लेकिन सोशल मीडिया पर यह पूरी की पूरी कहानी एक कॉन्स्पिरेसी बनकर फैलती रही। कुछ लोगों को आज की तारीख में भी लगता है कि सुकन्या नाम की वो लड़की थी, उसके परिवार को गायब कर दिया गया, उन लोगों को मार दिया गया। कुछ ब्लॉगर जिन्होंने आवाज उठाई उनको भी मार के खत्म कर दिया गया। और इसीलिए आज भी कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं होती तो राहुल गांधी उस मामले में फंस जाते, राहुल गांधी उस मामले में पकड़े जाते। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो सारी चीजें मैनेज हो गई। और ये कॉन्स्पिरेसी, ये पूरी की पूरी कहानी पिछले कुछ महीने से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से फैली है। लगभग एक साल पहले संबित पात्रा और कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता एक नेशनल टीवी पर डिबेट में बैठे थे। उसी डिबेट में संबित पात्रा सुकन्या का जिक्र कर देते हैं। जब वो जिक्र करते हैं तो वो वीडियो तब का आज भी वायरल है। आज भी सोशल मीडिया पर उसको रिफरेंस के तौर पर डालकर राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी उस सुकन्या कांड की थी, सुकन्या देवी कांड की, जिसमें राहुल गांधी को दोषी बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था याचिका और कहा था कि यह पूरी तरह से गलत है, षड्यंत्र मान लिया था कि यह राहुल गांधी के खिलाफ इसमें किसी प्रकार का कोई सबूत है ही नहीं, यह पूरी की पूरी कहानी ही फर्जी है। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी सुकन्या की जो कहानी थी वो बताई है। कैसे सुकन्या के जो पिता बलराम सिंह थे, उस बलराम सिंह नाम का असल तौर पर व्यक्ति अपना मकान बेचकर चला गया। उसकी बेटी कोई नहीं थी सुकन्या नाम की, उसकी पत्नी का नाम दूसरा था। जो याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था उससे अलग था और पुलिस ने इसलिए उसे फर्जी माना। लेकिन लाखों की संख्या में आज की तारीख में भी लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ऐसा सच में हुआ था। बाकी ये पूरी की पूरी कहानी षड्यंत्र थी। पूरी की पूरी कहानी एक प्रकार से राहुल गांधी को फंसाने के लिए बुनी गई थी, या फिर वाकई में कुछ ऐसा हुआ था। इसको लेकर के लोग और समाज दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने आपको अमेठी का वो चर्चित जो सुकन्या देवी कांड था उसकी कहानी आपको बताई है। सुकन्या देवी के पिता कांग्रेस पार्टी के ही लोकल नेता थे, कार्यकर्ता थे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।